श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान एक कुंदे दुसार धबला या सुबह सविताया विराम परिदंडित राया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माचु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध ग्रहोम श्री परमात्म। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खड़े रहें। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। आज हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा 178 को पूर्ण करेंगे, 178 को पूर्ण करेंगे। देखिए, अगर सत्य सनातन इतना ही कमज़ोर होता तो इसको मिटाने के लिए तो बहुत बार प्रयास किया गया था। राम के काल में भी शुरू हुआ था, कृष्ण के भी काल में शुरू हुआ था और हमेशा प्रत्येक दिन होता ही रहता है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु है। सत्य सनातन का जन्म हुआ ही नहीं, इसीलिए इसकी मृत्यु नहीं है। हमारे यहाँ सूर्य चंद्र पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक हमारा सत्य सनातन रहेगा, क्योंकि कोई न कोई वीर आएंगे और सारे राक्षसों को अंत कर देंगे। जिस हिसाब से श्री रामचंद्र जी आए थे तो जितने भी राक्षस पृथ्वी के थे, पृथ्वी को विहीन कर दिए थे। कुछ हो सकता है वही जो है बाद में फैलते फैलते बहुत बड़ा विशाल बन गया। आज के डेट में वही चीज़ जो है राक्षसों का कहीं न कहीं कोई न कोई रूप लोग काम कर रहा है। उसका भी एक समय आएगा, सब जगह बम गिरा के ख़त्म कर दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए। उस समय भगवान को जाना पड़ता था, आजकल सैटेलाइट से ये सब कुछ हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि भगवान के अयोध्या में कि कोई अगर क्राइम करता था तो वहाँ पे जाके उन्हें नहीं मारा जाता था। भगवान यहीं से अनुसंधान करते उसे ख़त्म कर सकते थे। वही चीज़ आज की डेट में अनुसंधान का जो समय चल रहा है, सैटेलाइट, वही सैटेलाइट है। जो दुष्ट रहेगा, दुष्ट जहाँ भी रहेगा, दुनिया के जिस कोना में भी रहेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग अपने सत्य के लिए, सनातन के लिए हमेशा प्रयास करते रहे, जीवन को सफल बनाए। शुरू करते हैं हम लोग। खाए सिंधु गंभीरति चारहु दिश फिराव, कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनी न जाए बनाओ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विहारी। उसी चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग में के मणियों से जरा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कल्प जोई, जातुधान पति होई। शूर प्रतापी अतुल बला, दल समेत बस सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हरि। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों को राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट्ट भारे, ते सब सुरन समर संधारे। अब तहु रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षतपति केरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विहारी। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी अशी पाई, शेन साजिगढ़ घेरसी जाई। देखी बिकल भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लह गए पराई।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शति भय। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयहु सोच सुख भयहु विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ह तहाँ रावण राजधानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शत विहर। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। यही जस जोग बाट गिरे दिन है, सुखी सकल रजनी चर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शत ही बिहारी। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसमें पुष्पक विमान को जीत ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनील नशी जाए उठाए। मनहु तौल निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शत बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 178 यानी 178 श्री रामचरितमानस के बालकांड का पूर्ण हुआ। सबों को सत्सत नमन। जय हो श्री हरि, जय हो श्री नारायण नारायण विष्णु।